नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी अभिवृद्धि व विकास के नियम के बारे में। इससे पहले हम इसका एक पार्ट बना चुके हैं। उस पहला पार्ट में जो हम यहाँ तक बातें कर चुके हैं, यानी कि सिद्धांत 7 तक जो है हम बात कर चुके हैं। यानी स्त्री पुरुष के विकास दरों में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, यानी लड़का और लड़की में जो है लड़की का विकास 12 से 14 वर्ष की उम्र में क्या होता है, ज़्यादा होता है लड़की का विकास। फिर 14 से 18 के बीच में जो है लड़का का विकास जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हम बातें कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे अगला सिद्धांत के ऊपर, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आता है इससे, और हर शिफ्ट में आता है क्वेश्चन और हर बार आने का पूरा चांसेज है। इसीलिए इसको आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है पिछला वीडियो जो बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर देख लीजिए। विकास की प्रवृत्ति जो होती है वो आश्रितता से स्वायत्तता की ओर होती है। आश्रितता से स्वायत्तता की ओर होती है, यानी कि पहले बच्चा किसी पर आश्रित रहेगा, फिर बाद में वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर समझिए जन्म के समय बालक पूर्णतः माता पिता पर क्या होता है, आश्रित रहता है। ठीक है, वह स्वयं मलमूत्र त्याग करने के अलावा कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, अपने भूख एवं प्यास की पूर्ति वह स्वयं नहीं कर सकता जब तक कि उसकी माता उसे दूध और पानी न पिला दे। ठीक है, वो क्या है, शुरुआत में माता पिता पर क्या होता है, निर्भर रहता है। कोई भी काम जो है वो माता पिता ही करता है। जैसे उसको भूख लगा तो रोया तो मम्मी क्या है कि दूध पिला दे। ठीक है, वो खुद से नहीं कर सकता है, सिर्फ मल मूत्र त्याग सकता है और कुछ भी नहीं। जैसे जैसे उसकी वृद्धि व विकास होता जाता है वह अनेक कार्य स्वयं करने लगता है, अर्थात स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए विकास की प्रवृत्ति क्या होती है, आश्रितता से स्वायत्तता की ओर होती है। बच्चा पहले सभी पर आश्रित रहता है, माता पिता पर और भी अभिभावक पर। बाद में क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है जैसे उसका वृद्धि और विकास तेज होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। विकास क्या है, विकास जो है वर्तुलाकार होता है। क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। ठीक है, ये इस तरह से समझिए, ऐसा यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ते रहता है, इस तरह से आगे बढ़ता है विकास। ठीक है, विकास जो है लंबवत नहीं होता है। ठीक है, ये लंबवत नहीं होता है, एग्जाम में पूछता भी है। विकास कभी भी लंबवत नहीं होगा, विकास क्या होगा, वर्तुलाकार होगा। मतलब यहाँ से शुरुआत हुआ विकास का तो ये इस तरह से आगे बढ़ता है। ठीक है, ये वर्तुलाकार होता है। या फिर यहाँ से शुरुआत हुआ तो क्या होगा, इस तरह से, यानी कि ऐसे समझिए, ऐसे 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 बढ़ेगा। ठीक है, ये इस तरह से बढ़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम समझाते हैं। अब विकास देख लीजिए यहाँ पर कि प्राणी का विकास लंबवत नहीं होता है। क्या होता है, लंबवत नहीं होता है, बल्कि वर्तुलाकार होता है। इस गति से विकास होने पर विकास का सुदृढ़ीकरण होता जाता है। यानी कि देख लीजिए यहाँ पर विकास क्या होगा, तेज गति से हुआ, फिर जो है इसी अवस्था में क्या होगा, आएगा धीमा होगा। इस अवस्था में तेज गति से हुआ उसको इसी अवस्था में क्या करेगा, फिर से उसको सुदृढ़ और परिपक्व करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। फिर इस अवस्था में क्या होगा, तेज होगा। फिर इस अवस्था में क्या होगा, इसी अवस्था में ये क्या करेगा, थोड़ा धीमा होगा और इस चीज़ को परिपक्व करेगा, फिर आगे वो बढ़ेगा। ठीक है, यही यहाँ पे बोल रहा है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता है। वो क्या होता है, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता रहता है, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व व स्थायी बनाते हुए यानी वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। यानी जैसे ही आगे बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, पीछे को परिपक्व करेगा, रुकेगा यहाँ पर, फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर है। किसी एक अवस्था में तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता है। ठीक है, बल्कि अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेता है, और जो है तत्पश्चात उसका जो है ताकि प्राप्त जो है वृद्धि, यानी इससे पिछले अवस्था में जो वृद्धि और विकास हुई है वो अस्थायी रूप उसको दिया जा सके। ठीक है, एक अवस्था जब तक परिपक्व हो नहीं होगा तब तक वो अगला अवस्था में नहीं प्रवेश करेगा। ठीक है, शेषवावस्था में अगर कोई विकास हुआ, वो चीज़ बाल्यावस्था में जाकर क्या होगा, उस चीज़ में परिपक्वता आएगा। ठीक है, उस चीज़ में जो क्या होगा, उस चीज़ को यानी कि उस चीज़ में सुदृढ़ीकरण होगा, यानी कि मजबूती प्रदान होगा। ठीक है, वो अस्थायी होगा, तब जाके वो फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, शेषवावस्था में सबसे ज़्यादा विकास होता है, फिर बाल्यावस्था में कम होता है, उस चीज़ में परिपक्वता आता है, फिर शेषवावस्था में उस चीज़ में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। ठीक है, इसी तरह से विकास आगे बढ़ता है, यानी वर्तुलाकार होता है। याद इतना रखिए, विकास क्या होता है, वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता है। ठीक है, वर्तुलाकार होता है। चलिए आगे देखते हैं। विकास के सहसंबंध पढ़ लिए हैं। सभी विकास के जितने भी आयाम हैं सब क्या है, आपस में सहसंबंध है, यानी अंतः संबंधित है। अगला देख लीजिए 10 नंबर, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है।
वृद्धि और विकास क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहाँ बुनियाद का कार्य करता है, वहाँ वातावरण इस बुनियाद पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। इसलिए कोई भी मानव हो, अगर मानव के विकास में वातावरण जितना वंशानुक्रम भूमिका निभाता है उतना ही वातावरण भूमिका निभाता है। इस तरह से आप गाड़ी देखते हैं, गाड़ी तभी चलेगा जब उसमें पेट्रोल डाला गया। तो क्या है, पेट्रोल के बिना जो है गाड़ी नहीं चल सकता। गाड़ी अगर वंशानुक्रम है तो उसके लिए वातावरण यानी कि पेट्रोल चाहिए ही, तभी जाके वो चलेगा। ठीक है, तो ये याद रखेगा, मानव के विकास में जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की संयुक्त भूमिका होती है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, विकास की दिशा। दिशा क्या होता है? विकास का क्रम तो आपको पता है सभी में समान होता है। विकास का क्रम क्या होता है? सभी में समान होता है। ठीक है, अब देख लीजिए दिशा इसका क्या होता है। दिशा जो है, विकास की दिशा जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। क्या होता है? सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि पहले बालक के सिर का विकास होता है, फिर पैर का विकास होता है। कैसे? यहाँ पर देख लीजिए, पहले है मस्तकाधोमुखी क्रम या फिर सेफेलोकोडल थ्योरी, VVI है, इस बार पूछा गया है और बहुत सारे एग्जाम ऐसा है जिसमें ये पूछा गया है। ठीक है, और इस बार इसको पूछा गया है। ठीक है, सेफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी। ठीक है, सेफेलोकोडल थ्योरी क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास का प्रारंभ शीर्ष से होकर पैर की ओर बढ़ता है, यानी सिर से पैर की ओर, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सिर से पैर की ओर होता है। इसे सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी सिरोपदाभिमुखी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, मस्तकाधोमुखी भी सिद्धांत कहते हैं या फिर सेफेलोकोडल थ्योरी भी कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि पहले सिर का विकास होता है, बाद में शरीर के नीचे के अंगों का विकास होता है। ठीक है, यानी सिर से पैर की ओर विकास होता है। और यहाँ पर देख लीजिए दूसरा है निकट दूर का सिद्धांत कहिए या फिर केंद्र से दूर का सिद्धांत कहिए, आप लिख लीजिएगा, या फिर केंद्र से दूर का सिद्धांत। ठीक है, दूर का सिद्धांत या फिर निकट या दूर का सिद्धांत, या फिर इसका दूसरा नाम है प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी। क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी। यहाँ पर समझिए इसको, प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, विकास जो है मध्य से बाहर की ओर या फिर केंद्र से सिरों की ओर होता है। कैसे? तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ समझिए, ये एक बालक यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बालक देख लीजिए, सिर से पैर की ओर तीर लगा हुआ है, यानी कि सिर से पैर की ओर क्या होता है, बालक का विकास होता है। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं, एरो लगा हुआ है। और फिर देख लीजिए, यहाँ से फिर इधर का एरो है, फिर यहाँ से इधर एरो है। ठीक है, यहाँ से देखिए, पहले ऐसे एरो है, फिर यहाँ पर जो है छाती है, यहाँ से फिर इधर का एरो है और इधर का, यानी ये केंद्र बिंदु जो है हमारा स्नायु मंडल जो यहाँ पर छाती के आसपास का जो है, इसका विकास पहले होगा, तब जाके हमारे हाथ का विकास होगा। ठीक है, यहाँ से पहले होगा, यानी ये केंद्र है, केंद्र से दूर की ओर क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी यही कहती है कि विकास जो होगा क्या होगा, निकट से दूर यानी केंद्र से दूर की ओर होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी में। यानी विकास ऊपर से नीचे की ओर तथा मध्य से बाहर की ओर होता है, अर्थात पहले सिर का तथा अंत में पैरों की उंगलियों का विकास होगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला है विकास जो है संचयी होता है। क्या होता है? विकास संचयी होता है। यहाँ पर देख लीजिए, कोई परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है वह कई परिवर्तनों का संचय होता है, यानी कि संचय मतलब मेल होता है। क्या होता है? मेल होता है। ठीक है, जो भी परिवर्तन हमें बालकों में दिखता है, यानी कि जो शिशुअवस्था में परिवर्तन दिखता है वो एकाएक नहीं दिखता है, वो उसमें क्या है, कई सारे परिवर्तनों का क्या होता है, मेल होता है। ठीक है, बालक द्वारा बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास कार्यों की संचयी प्रगति है। कोई भी बालक बोलने से पहले बड़बड़ाता है, हकलाता है, सब चीज़ करता है, तब जाके वो एक शब्द बोल पाता है। ये क्या है? निरंतर जो पीछे से कर रही क्रिया आ रही है उसका संचयी परिणाम होता है। चलने से पहले क्या होगा, उल्टेगा, पलटेगा, फिर किसी सहारा लेकर के खड़ा होगा, पहले पेट के बल लेटेगा, फिर सहारा लेकर के खड़ा होगा, तब जाकर वो चलना सीखेगा। तो ये क्या है? ये पूर्व में जो विकास, जो उसमें विकास हुआ है उसका संचयी परिणाम क्या है, अब चलना है। ठीक है, तो ये विकास क्या होता है, संचयी होता है। ठीक है, प्रत्येक परिवर्तन उसके अपने पूर्व की वृद्धि और अनुभवों का संचय होता है, यानी कि मेल होता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिए, विकास जो है प्रतिवर्त नहीं होता है। क्या होता है? ये विकास जो है प्रतिवर्त नहीं होता है। ठीक है, प्रतिवर्त यानी उल्टा नहीं होता है। विकास क्या होता है? उल्टा नहीं होता है, यानी कि हमारा जो है
जिस तरह से हम हैं उस तरह से हमारे दादा दादी नहीं हो सकते हैं। हमारा अगला पूर्वज हो सकता है, लेकिन हम अपने हमारे जैसा हमारे दादा दादी या फिर हमारे पापा मम्मी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हमारा जैसा व्यवहार है वैसा। ठीक है, विकास उल्टा नहीं होता, यानी कि अगर किशोरावस्था के बाद जो है बाल्यावस्था नहीं आ सकता, या फिर बाल्यावस्था के बाद शिशुअवस्था नहीं आ सकता है। यही है कि विकास प्रतिवर्त नहीं होता है, उल्टा नहीं होता है। ठीक है, ये आगे की ओर परिवर्तनशील होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी कहने का मतलब आपको पता है कहावत कि पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। तो ये कहावत आप सुने होंगे। यही है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। शुरुआत में आप बच्चों को बता सकते हैं कि ये बच्चा आगे क्या कर सकता है। एक बालक के विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए बालक के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास को देखकर यह बता सकते हैं कि उसका आगे का विकास किस प्रकार होगा। ठीक है, यही विकास के भविष्यवाणी का सिद्धांत है, यानी विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है परिपक्वता में परिपक्वता व अधिगम की भूमिका होती है। विकास में क्या है, परिपक्वता और अधिगम दोनों की भूमिका होती है। कैसे? परिपक्वता व्यक्ति के विकास के लिए अधिगम हेतु सामान्य प्रारूप और व्यवहार के क्रम को निर्धारित करता है। जब तक हम पेन पकड़ने के लायक या फिर परिपक्व नहीं हो जाएंगे तब तक हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम अ सीखने के लिए परिपक्व नहीं हुए हैं तो हम अ नहीं सीख सकते हैं। यही कहता है कि परिपक्व व्यक्ति के विकास के लिए परिपक्वता जो है व्यक्ति के विकास के लिए अधिगम हेतु सामान्य प्रारूप और व्यवहार के क्रम को निर्धारित करता है। ठीक है, अधिगम ही एक प्रकार का विकास होता है जो व्यक्ति के अभ्यास और प्रयास के द्वारा उसके स्वयं के द्वारा होता है। ठीक है, अधिगम क्या है, प्रयासपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा, अधिगम और विकास दोनों जो है जीवन प्रयत्न चलता है, यह कभी नहीं रुकता है। ठीक है, चलिए तो परिपक्वता और अधिगम दोनों जो है विकास को प्रभावित करता है। अगला है विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है। ठीक है, विकास के प्रत्येक अवस्था का क्या है, अपनी विशेषता है, अपने हानि है, अपने लाभ हैं। ठीक है, विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी हानि है, अपनी विशेषता है, अपनी लाभ है। ठीक है, विकास के प्रत्येक अवस्था में भौतिक, मनोवैज्ञानिक और वातावरणीय जोखिम रहते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अभिभावक और अध्यापक विशिष्ट अवस्था से जुड़े जोखिम के प्रति जागरूक रहें ताकि उन्हें बालक को बचाया जा सके। जैसे किशोरावस्था में क्या होता है, बालक नशा के प्रति ज़्यादा उन्मुख होता है। ठीक है, किशोरावस्था में तो हमें उस चीज़ का ज्ञान रहेगा तो हम बालक को उस चीज़ के प्रति क्या अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, उससे प्रति जैसे किशोरावस्था में क्या होता है, नशा के प्रति, चोरी के प्रति, अपराध के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो उस चीज़ के बारे में जानकारी रहेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको उस चीज़ के प्रति जागरूक कर सकते हैं और उससे बचा सकते हैं। ठीक है, यह है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी हानि होती है, यानी जोखिम होता है, लाभ होता है और विशेषता भी होता है। ठीक है, अगला है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास जो है सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, यानी बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता रहता है। यानी हमारा संस्कृति और जैसे बिहार में जो संस्कृति है वो और कश्मीर में जो संस्कृति है वो अलग अलग है, तो इसके अनुसार क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, और इससे पहले वाले में पढ़े थे विकास जीवन परिवर्तन चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि विकास जो है निरंतर चलता है। विकास क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसको समझ गए। इसमें जो है विकास के सिद्धांत को हम आज अच्छे से पढ़ लिए हैं। इसमें अब जो है सिद्धांत से आप लोगों को एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम इसमें जो है विकास के गति के बारे में बात कर लिए हैं, विकास के क्रम के बारे में बात कर लिए हैं। यानी विकास का क्रम जो क्या होता है, सभी में समान होता है। क्रम क्या होता है, सभी में समान होता है। और जो है विकास का गति क्या होता है, यानी दर जो है सभी में क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि कोई बच्चा पहले चलना सीख लेगा, कोई बाद में चलना सीखेगा, ये दर बताता है। ठीक है, या गति को बताता है। ठीक है, क्रम क्या होता है, सभी में समान होता है। ठीक है, कोई भी बच्चा होगा चलने से पहले क्या होगा, वो लेटेगा, उल्टेगा, पलटेगा, पेट के बल चलेगा, फिर जो है क्या पेट के बल या फिर ठेवना देगा, फिर उसके बाद किसी चीज़ को सहारा लेकर के खड़ा होगा तब चलना सीखेगा। ये क्या है, क्रम है। ये चाहे भारत का बच्चा हो, अमेरिका का बच्चा हो, चाहे जापान का हो, सभी में क्या होगा, ये क्रम क्या होगा, सभी में समान होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और विकास के सभी सिद्धांत आयाम जो है यानी क्षेत्र जो है क्या है, आपस में सभी संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो विकास का सिद्धांत दोस्तों ख़त्म हो गया। विकास के सिद्धांत से अब आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्वेश्चन भी हम डिस्कशन करवाएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।